नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके पास किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है, उसका बिल पेमेंट अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके संग होगा। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग के पास अदर द बैंक क्रेडिट कार्ड है, आप उसका दोस्तों बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन चलते काफ़ी लोग का बिजनेस, काम धंधा सब कुछ बंद हो गया और जो आपका ईएमआई था, जो आपका लोन था, जो आपने खर्च किया था क्रेडिट कार्ड, उसका पैसा देने के लिए अब पैसा आपके पास नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही है और आप पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिक्कत तो सबको हो रही है। अब यहाँ पे सवाल ये आ चुका है कि मान लो अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा। दोस्तों देखो, यहाँ पे पहले के टाइम में क्या था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेड नहीं करते थे तो आपका जो सिविल स्कोर है उसे ख़राब किया जाता था। अब यहाँ पे दोस्तों नियम ये आ चुका है कि जो बैंक का पैसा है, काफ़ी लोग के पास पैसा रुका है। अब दोस्तों लॉकडाउन जब से लगा था, जब से कोविड-19 पूरी तरीके से माहौल पूरे इंडिया में दोस्तों फैल चुका था, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था दोस्तों, तब जाके काफ़ी बैंक जो है सिर्फ कॉल करके धमकियाँ देते थे और पूछते थे कि पेमेंट कब करोगे। अब दोस्तों क्या है कि जब से ये असर ख़त्म होने लगा, काफ़ी बैंक जो है अब जान चुके हैं कि अब पैसा अपना वसूल करने का टाइम आ गया। अब दोस्तों आपके पास उस पर अधिक से अधिक इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है और जो आपकी अमाउंट है वो डबल होने के कगार पे आ गई है। और आप लोग के मन में टेंशन है कि मैं कैसे बिल पेमेंट करूं, कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे और टाइम चाहिए तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखो, आपके पास टाइम नहीं है आपको बिल पेमेंट करने के लिए, बट बैंक अपना पैसा लेकर रहेगा। ये है कि जब पैसे नहीं है तो कहाँ से लोग पेड करेंगे। दोस्तों देखो, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आपका जो अमाउंट है, अगर आप बैंक को नहीं देते हो टाइमली, तो उस पर आपका बैंक इंटरेस्ट हर मंथ लगाता रहेगा। जब जब आपका बिल जनरेट होगा, बैंक बिल जनरेट करके आपके ईमेल आईडी भेजता रहेगा और आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। जब दोस्तों अमाउंट अधिक हो जाएगा तो बैंक जो है आपसे रिकवरी करने के लिए थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करेगा और लीगल तरीके से अपना पैसा लेने के लिए सोचेगा। बट दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पैसा हम नहीं भरे हैं, हम खा के पचा लिए हैं, बैठ गए हैं। देखिए दोस्तों, पहले के टाइम में क्या था कि इतना ज़्यादा वायरस नहीं था और इतना ज़्यादा पैसा बैंकों का फंसा नहीं था। अब काफ़ी बैंकों का पैसा फंस चुका है, क्योंकि जो लोग एफडी करवाए हैं, जो लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट किए हैं, उन्हीं लोग का पैसा दोस्तों आप लोग को क्रेडिट कार्ड और लोन के रूप में बैंक देता है। क्योंकि बैंक अपना पैसा आपको, की जो जनता का पैसा रहता है वही पैसा बैंक हेर फेर करता है। दोस्तों यहाँ पे अब वो पैसा लेने के लिए बैंक तो कोशिश करेगा। दोस्तों आखिरकार कैसे आपको इस समाधान से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे कोई समाधान नहीं है दोस्तों। आप लोग को थोड़ा अमाउंट तो पेड करना पड़ेगा, और नहीं दोस्तों जब तक ये कोर्ट में अभी फैसला चल रहा है, जब कोर्ट से ये बातें क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके अकाउंट को अगर बैंक एनपीए कर देता है, अगर एनपीए कर देने के बाद अगर आपका जो केस है अगर उसे बैंक कोर्ट में डाल देता है कि अब मैं अपना पैसा रिकवर करना चाहता हूं, अगर कोर्ट परमिशन दे देता है तो फिर आपसे बैंक हाउस रिकवरी कर सकता है। बट दोस्तों हाउस रिकवरी करने के लिए दोस्तों मना किया गया है, क्योंकि कोर्ट ने 2011 में ये नियम लागू कर दिया था कि कोई भी बैंक कंपनी हाउस रिकवरी नहीं कर सकता है कस्टमर के साथ दोस्तों। बट दोस्तों अगर अमाउंट बड़ा हो जाता है तो कंपनी के पास भी अधिकार है अपना पैसा वसूल करने के लिए, और आपके पास भी अधिकार है अपने आप को बचाने के लिए। दोस्तों दोनों के पास अधिकार है। बट दोस्तों पैसा तो किसी का है तो पैसा तो अपना इंसान लेकर ही रहेगा। बट दोस्तों यहाँ पे माहौल है इंटरेस्ट का। दोस्तों ये बातें आप लोग समझ जाओ कि आप लोग का जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो दिन पे दिन बढ़ता रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा, और आपको आपके दिमाग पे हमेशा एक टेंशन पड़ा रहेगा। लाइफ में दोस्तों अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो तो कभी भी बैंक अगर मूड बदल गया तो बैंक आपके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि दोस्तों अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी है तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या दोस्तों आप उसका पूरा पैसा पे कर दो एक साथ, या दोस्तों आप उसे लोन रजिस्ट्रेशन करा के दोस्तों मंथली पे करो। इससे दोस्तों आपका जो अमाउंट है वो बढ़ेगा नहीं, उतना ही अमाउंट रहेगा। मंथली पे करने से आपका जो अमाउंट है ईएमआई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं हुआ। नहीं दोस्तों आपको
काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देना पड़ सकता है। वो भी कंपनी और बैंक पर डिपेंड करता है कि वो अपना पैसा ले या ना ले, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों आप ये मत सोचना कि अगर मैं पैसा पे नहीं करूँगा मैं बच जाऊँगा, भाग जाऊँगा, एक कर जाऊँगा। दोस्तों वो पैसा हमेशा आपके पैन कार्ड पे लगा दिया जाएगा, वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और हमेशा आपके सिविल पे ये शो करेगा। आपका सिविल तो ख़राब हो ही जाएगा, वो हमेशा हमेशा वहाँ पे पेंडिंग ही बताएगा। जब भी दोस्तों लाइफ में कभी आप लोन तो आपको मिलेगा नहीं। अगर दोस्तों कंपनी का या बैंक का अगर मूड कभी फिर गया या अगर उसका अमाउंट अगर ज़्यादा दिखने लगा तो वो आपके ऊपर क्लेम करके अपना पैसा लेने की कोशिश कर सकती है। तो देखिए मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि पैसा अपना वो ले ही सकती है, मैं सिर्फ आपको एक एडवांस में अपना पर्सनल सलाह दे रहा हूँ कि खुद से गलती मत करो और अपने संग गलत होने मत दो। दोस्तों यही पूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो लोन रजिस्ट्रेशन करो और EMI में अकाउंट पे पेमेंट करो। इसके लिए कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा, चाहे आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। और कोई तरीका नहीं दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को कि इस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हो, पैसों की प्रॉब्लम आप लोग के पास बहुत ज़्यादा है। बट दोस्तों ये दर्द हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो। बाकी दोस्तों जो हमारे देश के मालिक है दोस्तों वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते दोस्तों, क्योंकि अगर प्रॉब्लम इंसान के पास रहता है तभी इंसान इस चीज़ को लेकर डरा रहता है और घबराता है। दोस्तों देखिए आपने इसके पहले सारे पेमेंट किए, टाइमली पेमेंट किए, बट आज माहौल ऐसा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या मैंने सही कहा या गलत क्या, इसका ज़रूर कमेंट करना और लाइक करना। दोस्तों आपका यही तरीका था जो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।